यूनिकैडमी की आज की दवा बहुत ही खास है। देसी तिब में से जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। मलका मुफरदात, क्वींस ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं। आपके सामने खूबसूरत बारीक सी पत्तियां नजर आ रही हैं, बिल्कुल सोए की पत्तियों की तरह, लेकिन ये सोया नहीं है। इस मुफरत दवा की पत्तियां नहीं बल्कि जड़ दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसे कहते हैं सतावर, हिंदी में जिसके माने हैं 100 मर्दों के बराबर ताकत रखने वाली दवा। सतावर को अंग्रेजी में एस्परागस कहते हैं। लातीनी में इसे एस्परागस रेसिमोसस कहते हैं। इसका खानदान एस्परागेसी है। इसका मिजाज सर्द दर्जे दुवम है और तर दर्जे अव्वल है। सतावर का नफा खास जानते हैं। ये मुगल्लिज वो मुवल्लिद मनी है। गिलजत भी पैदा करती है, मनी को गाढ़ा करती है और उसकी पैदाइश भी करती है, बढ़ाती भी है। मशहूर अफ़ाल ख्वास जानते हैं। ये मुगल्लिज मनी है। मुवल्लिद वो मुगल्लिज यानी पैदा करने वाली और बढ़ाने वाली, गाढ़ा करने वाली। ये मुकव्वे बा है, बा को तक़वियत देती है। ये मुवल्लिद शीर वो मुदिर लबन है, दूध की पैदाइश भी करती है और उसका अफराज भी और उसका बहाव भी बढ़ाती है। ये मुगर्री है, चिपकने वाली सलाहियत रखती है। मुकव्वे रहम है, रहम को बहुत ताकत देती है। मेरे मुताले की कुछ किताबें और उसकी फहरिस्त आपके सामने है। सतावर के अहम मौके वो तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। ये मौलिदो मुगल्लिज़ मनी है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करती है। सतावर या शतावरी एक बहुत मशहूर मुकव्वे बा, मुगल्लिज़ मनी और मुदिर लबन दवा है। खास तौर से मुदिर लबन मशहूर है, दूध की पैदाइश बढ़ाने और उसका अफराज करने वाली दवा है। औरतों के लिए कई अमराज व तकलीफों में इसकी इफादत की वजह से ही इसे मलका मुफरदात यानी जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। सतावर मुकव्वे बा है। माहिरीन तिब की राय में सतावर मनी को बढ़ाती है और ताकत देती है। ये एफ्रोडीजियक इफेक्ट रखती है, इसीलिए इस जड़ को मुकव्वे बाह माजूनों और सुफूफात में शामिल किया जाता है। इसको पीसकर दूध के साथ या तन्हा भी इसे 3 से 6 ग्राम की मिकदार में खाने से मुकव्वे बाह असर होता है, मनी गाढ़ी होती है, जिरियान, सुरअत इंजाल और कसरत एहतिलाम में फायदा होता है। यह रिसर्च आर्टिकल है जो आपके सामने है, इसकी फर्टिलिटी के बारे में है और इसकी लिंक और QR कोड यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे स्कैन करके आप इसे देख सकते हैं इस पेपर को। ये फाइटोकेमिकल्स हैं जो इसकी इस खासियत के लिए कारामद साबित होते हैं। शतावरिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सासापोजेनिन, डायोसजेनिन, ये 3 फाइटोकेमिकल्स हैं जो इससे काम आते हैं। सतावर मौलिद शीर है और मुदिर लबन है। दूध की कमी हो तो सतावर दूध की कमी को पूरा करने के लिए एक बहुत ही खास और कामयाब दवा है। दूध के साथ ये तनहा 3 से 6 ग्राम सतावर का सुफूफ दें और इसी तरह की दीगर अदविया मिलाकर पिलाने से माओ में दूध की अफजाइश बढ़ जाती है। यह आर्टिकल है जो इसकी खास इस सलाहियत के लिए बताया गया है और इसका QR कोड आपके सामने है और ये है उसके फाइटोकेमिकल्स जिसकी मदद से ये सलाहियत मुदिर शीर व मुदिर लबन पैदा होती है। आप देख रहे हैं जहाँ ये जनाना ताकत और जरूरत को बढ़ाने की ऐसी दवा है कि इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जा रहा है, वहीं ये अपने अंदर मर्दाना ताकत का खजाना भी रखती है। यही कुदरती दवाओं का कमाल है कि कभी कभी एक ही दवा मर्द के लिए भी कारामद है और औरतों के लिए भी वही दवा कारामद होती है। ये मुगर्री है। सतावर की जड़ मुगर्री यानी लेसदार रुतूबत पैदा करने वाली खासियत रखती है और इसीलिए आंतों के औराम और सोजिशी अमराज मसलन संग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसहाल व पेचिश इसमें इस्तेमाल की जाती है। ताज़ा गीली सतावर को भी दूध के साथ पीसकर या घोटकर खूनी दस्त की शिकायत में इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए सूखी हुई सतावर को कूटकर जोशांदा बनाएं, ठंडा करके जाके के लिए शक्कर या शहद का इजाफा करके पिलाएं। तन्हा सिर्फ सतावर का सुफूफ भी इसहाल व पेचिश में फायदा करता है। यह आर्टिकल जो इसकी इस एंटी डायरियल प्रॉपर्टी को बताता है और इसके लिए जो कारामद फाइटोकेमिकल्स हैं टैनिन, शतावरिन, क्वरसेटिन और रूटिन है। इसके लिंक और QR कोड आपके सामने दिया हुआ है। सतावर मुकव्वे रहम है। शानदार मुकव्वे रहम मुफरत दवा के तौर पर मानी जाती है। सतावर मुहल्लिल औराम फेल की वजह से वर्म रहम के अलावा दीगर वर्मों को भी तहलील करती है। हैज की बेकायदगी यानी वक्त से पहले या बाद में आना, कम होना या ज्यादा होना, दर्द के साथ आना या साथ में कमर दर्द होना, इन सब तकलीफों के लिए सतावर एक मुफीद मुफरत दवा मानी जाती है। मुकव्वे रहम होने के साथ रहम के अमराज में मुब्तला खवातीन के लिए सतावर एक नेमत है। अच्छी बात यह है कि हमल के दौरान भी सतावर को बिला झिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। सतावर माहवारी से कब्ल के चिड़चिड़ेपन और तनाव, जिसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, ऐसी कैफियत को भी कम करती है। यह आर्टिकल है जो इसके इस स्ट्रेस जो खवातीन में माहवारी के वक्त जो तनाव पैदा होता है उसके लिए है। इसका आर्टिकल आपके सामने है और इस पर काम करने वाली फाइटोकेमिकल्स शतावरिन, सासापोजेनिन और दीगर फाइटोकेमिकल्स आप सतावरिन के दीगर मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। सतावर मुकव्वे दिमाग व मुफर्रे दवा भी है। हाफजे को तेज करती है, दिमागी कमजोरी को दूर करती है, माली
मेलानखोलिया यानी ऐसे पागलपन जिसमें मरीज गुमसुम रहता है, तन्हाई पसंद हो जाता है, ऐसी जहनी व नफ्सियाती मर्ज में भी सतावर एक बेहतरीन और मुफीद दवा। यह है फाइटोकेमिकल्स जो इस पर काम करेंगे, और इस पर एंटी डिप्रेशन के तौर पर जो आर्टिकल है वो आपके सामने है, जिसकी लिंक भी यहाँ पर दी हुई है। सतावर मुफर्रिह मुकव्वी दिमाग तो है ही है। मुफर्रिह खासियत की वजह से जल्द थकावट, घबराहट, जहनी तनाव, वहशत, चिड़चिड़ापन, दिमागी कमजोरी, गशी, बावगोला या हिस्टीरिया जिसे अख्तनाक और रहम भी कहते हैं, इसमें फायदा करती है। सतावर को मिर्गी के नुस्खों में भी शामिल किया जाता है। सतावर एक मुकव्वी कल्ब दवा भी है और इसी वजह से अमराज कल्ब के नुस्खों में शामिल करते हैं। सतावर हरारत गरीजी की हिफाजत करती है, जो हमारी इन्नेट हीट है जिस्म की, उसे हिफाजत करती है, यानी हमारे जिस्म की असल हरारत को बढ़ाती है। इसी हरारत की वजह से हमारा जिस्म चुस्त और फुर्तीला बना रहता है। इसीलिए सुस्त और कमजोर अफराद के लिए सतावर का हलवा बनाकर खिलाना फायदेमंद साबित होता है। सतावर में कई ऐसे अज्जा हैं जो हम पर उम्र के असरात नहीं होने देते। इसे जदीद दौर में एंटी एजिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसके साथ ही सतावर हमारे जिस्म के मनाती निजाम, इम्यूनिटी सिस्टम को भी, यानी बीमारियों से लड़ने के निजाम को भी बहुत मजबूत करती है। सतावर से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए, बुरे असरात से दिल की हिफाजत के लिए सतावर से बना घी या दूध में सतावर को जोश देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर पर इतना बेहतर असर नहीं होता कि इसे मुकम्मल तौर से या तनहा प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ज्यादा मौसर दवाओं के बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, बहरहाल इसके अंदर प्रेशर को कंट्रोल करने की सलाहियत पाई जाती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है या नींद के दौरान बेचैनी रहती है, इन्हें घी में सतावर की खीर बनाकर खिलाना चाहिए। इस खीर से या सतावर के सुफूफ मिलाकर तैयार किए गए घी से मुतवाजिन, अच्छी और पुरसुकून नींद आती है। साथ ही मनी की पैदाइश भी होती है और कुव्वत बाह भी बढ़ती है। सतावर एक सफरा शिकन मुफरत दवा है। इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से सफरा दूर होता है और तेजाबियत यानी एसिडिटी कम होती है। जिस्मानी हरारत और गर्मी को तोड़ने की सलाहियत की वजह से सतावर पेशाब की जलन, मनी की गर्मी और जलन को कम करने के लिए मनी को गाढ़ा करने का सबब बनती है। पेशाब की जलन के अमराज में सतावर और गोखरू का शरबत बनाकर पिलाते हैं। हर किस्म के अमराज सफरावी, मसलन यरकान, वर्म कबिद के लिए सतावर को सिर्फ शहद और दूध में मिलाकर पिलाया जाता है। कभी कभी जोशांदे सतावर और बराबर वजन घी मिलाकर 4 गुना दूध की मदद से घी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। सफरावी कैफियत से होने वाले सैलानुर रहम, लिकोरिया और सफेद पानी की शिकायत में सतावर के रस में शहद मिलाकर पिलाया जाता है। इसे तनहा 3 से 6 ग्राम की मिकदार में भी खिलाया जा सकता है। साहिब खजाइन ने जिक्र किया है कि सतावर न सिर्फ सफरा बल्कि तमाम खिलतों, खून, बलगम और सौदा, इनके फसाद और खराबी को दूर करता है। इसीलिए बलगमी अमराज में सिल व दिक और सूखी खांसी के अमराज में सतावर को अड़ूसा और मिश्री मिलाकर या तनहा 3 से 6 ग्राम की मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। सतावर मुहल्लिल वर्म है। सूजन और आराम को तहलील करने का असर सतावर में मौजूद है। खुसूसन गर्म वजह मुफासिल के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सफरा और रिह की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द में, जिनमें बहुत टीस रहती है, जलन और चुभन का एहसास रहता है, ऐसे मरीजों में सतावर का लेप या इसका तेल मालिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह हाजिम है, खाना हजम करने में मुआविन होती है, लेकिन ज्यादा मिकदार में सतावर देने से नफाख असर होता है, पेट को फुला देती है, अफारा पैदा करती है। मुसक्किन सरदर्द है सतावर, खास तौर से आधा सीसी यानी माइग्रेन के सरदर्द के लिए तिल के तेल में ताजा सतावर को खूब अच्छी तरह जोश देकर तेल तैयार करके कनपटी और सीसी पर मालिश करते हैं। पेशाब की पथरी के लिए ताजा सतावर के रस में गाय का दूध मिलाकर पिलाने से पथरी गल जाती है। कुछ आसान नुस्खे आपके सामने हैं। मर्दाना कमजोरी और दूध की कमी को दूर करने के लिए ये नुस्खा है। दोनों तरीका है, एक जनाना तकलीफ भी है और एक मर्दाना तकलीफ भी है। दोनों में यह नुस्खा कारआमद है। सतावर का जोशांदा बनाकर या दूध के साथ इसका सुफूफ 5 ग्राम, चीनी 5 ग्राम दोनों मिलाकर इस्तेमाल करें। पेशाब के जलन का नुस्खा आपके सामने है। सतावर 5 ग्राम को 50 ग्राम पानी में 6 घंटे भिगो रखें। खुश्क खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए सतावर के पत्ते 5 ग्राम, अड़ूसा के पत्ते 5 ग्राम। जिरियान के लिए कई नुस्खे आपके सामने है। जिरियान और कसरत एहतलाम, एक्सेसिव नॉक्शनल इमिशंस। नुस्खा नंबर 1, सतावर 50 ग्राम, जीरा सफेद 25 ग्राम, चिनिया गोंद 30 ग्राम। ये दूसरा नुस्खा है अजगन नागोरी वाला, सतावर 30 ग्राम, अजगन नागोरी 40 ग्राम। तीसरा नुस्खा संग जराहत, छिलका स्पगोल, इमली का मगज हर एक 20 ग्राम और दीगर चीजें हैं। नुस्खा नंबर 4 जो है सतावर, मूसली सफेद, बीजबंद, समुंदर सोग, सरवाली, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। मुख्तसर नुस्खे जिरियान के लिए खास एक नुस्खा यहाँ तरतीब दिया गया है, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं और बनाने में बहुत कारआमद नुस्खा साबित हुआ है। हर किस्म के जिरियान
में काम आता है और मनी को गाढ़ा करता है। मशहूर अफ़ाल ख़ास आपके सामने है। इस जानिब उसके मशहूर अफ़ाल ख़ास जो किताबों में दर्ज हैं वो दिए गए हैं, और इस जानिब इसमें जो दीगर अफ़ाल और ख़वास पाए जाते हैं वो दिए गए हैं। जदीद दरियाफ्तें जो इसमें रिसेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, ये पूरी फहरिस्त है इसके फाइटोकेमिकल्स की। शतावरिन की कई किस्में हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारसा, सापोजेनिन, डायोसजेनिन, एस्पेरागामाइन ए, क्वर्सेटिन, रूटिन, कैम्फेरॉल, और इस तरह से पूरी फहरिस्त आपके सामने है। और इस सफ़े पर इन फाइटोकेमिकल्स की वजह से कौन से असरात नमूदार होते हैं जिन्हें हम अपने मतब में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तज्ज़िया आपके सामने है। यूनानी किताबों में जिक्र किए गए अफ़ाल हैं, मौलिदो मुगलिज़ मनी, मुक़व्वी बाह, मौलिदो मुदीर शीर, मुगर्री और मुक़व्वी रहम। हुक्मा ने जो मुशाहदात किए थे, जदीद तहकीक ने भी इनकी तस्दीक कर दी है। वो अफ़ाल जो नई तहकीक से सामने आए हैं, फाइटोकेमिकल्स के इफेक्ट के जरिए पता चले हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल के दौर की बहुत एक ज़रूरत बन गई है एंटीऑक्सीडेंट दवाएं। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, दिल की हिफाजत करती है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है, आसाब को, न्यूरो प्रोटेक्टिव आसाब को हिफाजत करती है, ताकत देती है, मेमोरी एनहांसर है, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाती है, एंटी अल्जाइमर है, एंटी पार्किंसनिज्म असर है इसका, इम्यूनिटी सिस्टम को रेगुलेट करती है, और एंटी कैंसर इफेक्ट भी इसका सामने आया हुआ है। ये सतावर के मुरक्कबात है, सुफुफ सालब, सुफुफ बीजबन, सुफुफ सैलानुर रहम और सुफुफ अज़गन। इसका मिजाज ये सर्द दर्जे दुम की दवा है और तर दर्जे अव्वल की दवा है। इसकी मिकदार खुराक 3 से 6 ग्राम 10 ग्राम तक दे सकते हैं। सतावर एक महफूज दवा है। इसकी मुजरत अगर बहुत ज्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाए तो नफाख असर होता है, अफारापन पैदा करता है, गैस बहुत पैदा करता है। और सतावर का मुस्लिह, शक्कर और लुआबी मादे को इस्तेमाल करे साथ में। अगर सतावर ना मिले तो हब्बे सनोबर इस्तेमाल की जा सकती है। आइए अब जानते हैं सतावर के असल पौधे की पूरी माहियत, पहचान, मुख्तलिफ जबानों में इसके नाम और कुदरती पैदावारी इलाके। बाएं जानिब आप देख रहे हाथ में सतावर की जड़ मौजूद है, फूली हुई गूदेदार जड़ नजर आ रही है। सतावर को अंग्रेजी में इंडियन एस्परागस कहते हैं, लातीनी में एस्परागस रेसिमोसस, उर्दू कश्मीरी में सतावर या सतावरी कहा जाता है, फारसी में शातावर, अरबी में शकाकुल हिंदी कहते हैं। एक शकाकुल मिस्री आती है, वो मुख्तलिफ चीज है, ये शकाकुल हिंदी कहलाती है। हिंदी, गुजराती, सिंधी में शतावरी कहते हैं। संस्कृत में शतावरी, बहुसुता, प्योरी, मराठी में शातावरी, पंजाबी में शतावर, बंगाली में शोताबोरी, पुश्तो में शातोरे। आपके इलाके में सतावर को क्या कहते हैं और किस नाम से याद किया जाता है, जरूर बताइएगा। सतावर को आयुर्वेद वाले मलका मुफरदात कहते हैं, क्वींस ऑफ हर्ब। दवाई एतबार सतावर की भरी भरी मोटी गूदेदार जड़ें जो आपको सामने नजर आ रही हैं, यही सबसे अहम है और यही इस्तेमाल होती है। ये जड़ें लंबूतरी, मखरूती और गुच्छों में लगती हैं। आप देख रहे हैं गुच्छे किस तरह से हैं, ये इस तरह से मखरूती नजर आती है, लंबी लंबी। ये जड़ें ताज़ा हालत में जर्दी माइल सफेद होती हैं और जबकि खुश्क हो जाने पर हल्की भूरी झुर्रीदार हो जाती हैं। ये लंबी लंबी गुच्छेदार जड़ें हैं और जब सूख जाती है तो थोड़ा भूरी हो जाती है और इसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं जो आपको सामने नजर आ रही है। जब खुश्क हो जाती है तो इसमें झुर्री और सिलवटें नजर आती हैं। पूरे सतावर की जो जड़ होती है उसके अंदर लंबी लंबी धारियां नजर आती हैं। आमतौर से 10 से 30 सेंटीमीटर लंबी ये जड़ें 2 सेंटीमीटर तक मोटी, कदरे मीठी और लुआबदार होती हैं। सूखने पर भी ये धारियां कायम रहती हैं। यहाँ पर आपको जब ताज़ा हालत रहती है तो इतनी धारियां नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जब सूख जाती हैं तो ये धारियां बिल्कुल वाज़ेह तौर से हमें नजर आती हैं। पानी में भिगाने पर फूल कर लुआबदार हो जाती है। ये भी सूखी हुई जड़ें हैं, ताज़ा धारियां आप देख सकते हैं। और ये है जब पानी में भिगो दी जाती है तो किस तरह से वो एक जड़ फूल जाती है, वो आपके सामने है। सतावर का तना बारीक, बहुत ज्यादा शाखों वाला, शुरू में सब्ज, बाद में भूरा हो जाता है। यहाँ एक घास फूस के जैसा कुछ नजर आ रहा है आपको, यही सतावर का पौधा है। इतनी शाखें होती है बारीक बारीक। ये भी सतावर का पौधा है जो गमले में लगा हुआ है। ऊपर आप देख रहे हैं शाखें बहुत फैली हुई है, बारीक बारीक शाखें निकली हुई है। तने की गांठों पर उगे कांटों की मदद से किसी बेल की तरह आसपास के सहारों पर चढ़ने वाला तना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मुकामात पर कांटे शुरू होते हैं और ये सूख जाने के बाद सतावर का पौधा इस तरह से नजर आता है, बाद में भूरा हो जाता है। ये है उसके कांटे जिनकी मदद से ये आसपास के पौधों पर चढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप उन कांटों को देख सकते हैं जो इनके लिए एंकरिंग और कांटों पे चढ़ने का सहारा बनते हैं। जब पेड़ सूख जाए, ये पौधा सूख जाए सतावर, तो किस तरह से कांटे खुश्क नजर आ रहे। ये कांटे 2 से 5 मिलीमीटर के
कुछ मुड़े हुए रहते हैं, नीचे की जानिब कुछ झुके हुए से रहते हैं। पत्ते नर्म सुई की तरह के बारीक नोकदार खूबसूरत सोए के पत्तों की तरह के 1 से 3 सेंटीमीटर का शोक सब्ज पत्ता नुमा हिस्सा गुच्छों में लगता है। यहाँ पर आपको बारीक बारीक कुछ शाखे से नजर आ रही है, लेकिन असल में ये पत्ते हैं जो गुच्छों में लगे हैं। देखा जाए तो ये वाकई सतावर के पत्ते नहीं होते, बल्कि उसके एक जवायद होते हैं जिनकी मदद सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा बनाती है। इनकी वजह से पूरा पौधा नर्म झाड़ी नुमा नजर आता है। इन पत्ते नुमा हिस्सों को साइंसी जबान में क्लैडोड्स कहते हैं। ये बारीक नोकदार पत्ता नुमा हिस्सा सतावर के असल पत्ते नहीं होते, बल्कि असल पत्ते बहुत छोटे टहनी से बिल्कुल लगे हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तों को। ये तो बाहर जो बड़े बड़े बारीक सोए की तरह के पत्ते थे जो पूरे पौधे को घेरे हुए रहते हैं, ये क्लैडोड्स हैं, लेकिन बिल्कुल पास में आप देखेंगे यहाँ पर उसके पत्ते हैं और ये बहुत करीब से आपको उन पत्तों को नजर आ रहा है। ये बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर एक छोटा सा पत्ता नजर आ रहा है। बाकी ये जो सब्ज पत्ते हैं बिल्कुल यही क्लैडोड्स हैं, ये असल पत्ते नहीं होते। टहनियां सब्ज नजर आ रही है आपको। फूल छोटे 3 से 5 मिलीमीटर के सफेद या हल्के क्रीमी रंग के हल्की खुशबू वाले फूल भी गुच्छों में ही लगते हैं। ये आपको फूलों का एक शाख नजर आ रही है जिसमें पूरे फूल गुच्छों में लगे हुए हैं। ये भी फूलों का खोशा है जो लंबी डालियों में नजर आ रहा है। ये बहुत करीब से आपको फूल दिखाए जा रहे हैं। एक तन्हा फूल में किस तरह से होता है, पंखड़ियां रहती हैं उसमें और बीज का जो हिस्सा आता है यहीं पर फल तैयार होता है। यह है तन्हा फूल, बहुत करीब से फल। सतावर के 8 से 10 मिलीमीटर के चमकदार फल बिल्कुल छोटे गोल बैर की तरह नजर आते हैं। कच्चे फल हरे और पक जाने पर सुर्ख या जामनी माइल सुर्ख हो जाते हैं। यहाँ पर हरे फल भी नजर आ रहे हैं और आपको जामनी माइल सुर्ख भी फल नजर आ रहे हैं जो तैयार हो चुके हैं। जायके में कच्चा फल कड़वा कसेला होता है, जबकि पका हुआ हल्का मीठा बल्कि अक्सर फीका ही रहता है। यह आप बहुत करीब से फल देख रहे हैं। सुर्खी माइल फल भी है, सब्ज फल भी है और ये फल फूट जाने के बाद बीच में सियाह रंग का तुख्म नजर आ रहा है। तुख्म या बीज, हर फल में काले या हल्के भूरे रंग के 1 से 2 बीज निकलते हैं जो सख्त और गोल होते हैं। ये आप देख रहे हैं उंगलियों में, जब फल फोड़ा जा रहा है तो उसमें से बीज बाहर आ रहे हैं सियाह रंग के। ये है सतावर के तुख्म। नबाताती खाका आपके सामने है। बारीक टहनियों में बारीक बारीक सोए की तरह की पत्तियां हैं जो असल में पत्तियां नहीं होती बल्कि क्लैडोड्स हैं और बिल्कुल से लगा हुआ असल पत्ता होता है। उसी के साथ कांटा होता है। एक तन्हा फूल यहाँ पर दिया हुआ है और जड़ किस तरह से गूदेदार लंबूतरी होती है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा सतावर की जड़ ही इस्तेमाल होती है। ऊपर सूखी हुई सतावर है जिन पर आपको धारियां नजर आ रही है और नीचे ताज़ा सतावर दी गई है। बाजार में इसी शक्ल में दस्तयाब है, सूखी हुई हालत में ज्यादा मिलती है। सतावर इंडो पाक में सब जगह उग जाता है, बल्कि काश्त भी की जाती है क्योंकि इसकी फरोख्त काफी है। हुक्मा और वैद हज़रात बहुत पसंद करते हैं। दुनिया में नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जावा, सुमात्रा और अतराफ के ममालिक में कई अफ्रीकी ममालिक, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये पाया जाता है और कुदरती तौर से उगता है, काश्त भी किया जा सकता है। ये थी सतावर के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो आपको पिन कमेंट में बता दी जाएगी।